तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों ये आज हमारा न्यू चैप्टर होगा घन व घनमूल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि घन क्या होता है। देखिए दोस्तों, घन तो घन किसे कहते हैं? किसी भी संख्या पर पावर 3 अर्थात जैसे 5 की पावर है 3, किसी भी संख्या पर पावर 3 होने पर अर्थात उसी संख्या से आपस में गुणा करना ही घन कहलाता है। जैसे देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारी एक ही संख्या है, वही संख्या है, यानी उसी संख्या से गुणा करना ही घन कहलाता है। जैसे और हाँ, पावर 3 होना चाहिए दोस्तों। पावर 3 होगा तो जब ही ये घन होगा। अगर 5 की पावर 2 होगा तो इसके बोलते हैं 5 का वर्ग। दोस्तों 5 का वर्ग बोलेंगे। और 5 की पावर 3 हो गया तो 5 का घन बोलेंगे, 5 का घन। ऐसे ही दोस्तों कितनी भी पावर हो सकती हैं। तो खैर हमारा टॉपिक तो घन व घनमूल पर है। तो देखिए अब घन हमने आपको बता दिया कि घन किसी भी संख्या पर कोई भी पावर होगा तो उसमें उसी संख्या से आपस में गुणा करना ही घन कहलाता है। अब देखिए घनमूल क्या होता है, यानी दोस्तों घनमूल। तो घनमूल क्या होता है दोस्तों? जैसे कि कोई भी हमारी संख्या होगी, जैसे देखिए रूट के अंदर क्यूब रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, यानी घनमूल का चिन्ह होता है ये। क्यूब रूट के अंदर है 125, ये हो गई 125। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना होता है दोस्तों? 3। घनमूल का मतलब यहाँ पर जो क्यूब रूट होगा, यहाँ पे 3 क्यूब में, यहाँ पे बांसुरी वाले चिन्ह में 3 लिखा होता है। इसको अगर हम लिखना चाहें, इसका मान क्यूब रूट का मान होता है, यानी देखिए यहाँ पे हम माना कि a है तो a की पावर 1/3, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। यानी अब इसको निकालेंगे तो 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 और इनटू इसका क्यूब रूट होगा तो 1/3 कर सकते हैं। 3 से 3 कट गया, यानी 5 की पावर 1 यानी 5 ही होता है। तो इसी का मतलब है कि हम घनमूल जो होगा ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसका 3 का जोड़ा होता है। यानी दोस्तों देखिए घनमूल से कोई भी संख्या तभी बाहर आएगी जब उसका 3 का जोड़ा हो जाएगा। यानी देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 का जोड़ा हो रहा था। 25 पंजे 125 था ना, 3 का जोड़ा था, जब जाके इसमें से 1 5 बाहर आया था। तो ये तो हो गई हमारी घन और घनमूल के बारे में बातें। अब चलते हैं दोस्तों, इसके क्वेश्चन करा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह हम आपको बता देते हैं 1 का क्यूब कितना होगा। 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसको भी हम 1 इंटू 1 इंटू 1 करके लिख सकते हैं, यानी 1 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो गया। इसी प्रकार 3 का क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। इसी प्रकार 4 का क्यूब होता है 64, 4 चौक 16 चौका 64 हुआ। इसी प्रकार 5 का क्यूब होता है 25 पंजे 125। यहाँ पे हमने ओपन करके दिखा दिया, यहाँ हमने डायरेक्ट ही लिख रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार 6 का क्यूब हो जाएगा 6 छिंग 36 छिक्के 216। तो दोस्तों ऐसे ही हम नीचे तक और लिख सकते हैं, संख्या को कितना भी लिख सकते हैं। तो इन्हीं को हम घन बोलते हैं। और घनमूल दोस्तों हमने आपको बता ही दिया कि कोई भी संख्या पूर्ण घन होगी। पूर्ण घन होने के बाद जो संख्या बाहर आती है उसी को पूर्ण घन कहते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसका अभ्यास का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्यूब रूट दे रखा है दोस्तों और 4 सही 12 दे रखा है 125, इतना दे रखा है। तो इसका क्यूब रूट निकालना है। पहले तो दोस्तों हम इसको सही से अंश बट्टे हर में कर लेते हैं। तो 125 का 4 में जाएगा तो हो जाएगा 500 प्लस 12, नीचे 125 है ही हमारा। तो कितना, यहाँ क्यूब रूट का चिन्ह है दोस्तों। तो अब इसके बाद देखिए ये कितना हो गया, ऊपर हो जाता है 512 और नीचे हो गया 125। तो 512 किसका घनमूल हो गया दोस्तों?
किसका घनमूल हो गया 512। तो 512 का घनमूल कितना हो जाएगा, देखिए ये पूर्ण घन संख्या है 512, किसकी है, तो ये हो जाएगी हमारी 8 की। और क्योंकि 8 का क्यू, इस पर हम क्यू रूट ऊपर कर सकते हैं और इस पर भी हम क्यू रूट 5 का इतना कर सकते हैं। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी 8/5, यही हमारा आंसर हो गया 8/5। इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का भाग लगाना है तो 5 एकम हो गया 5 बचा 3, यानी 1 सही 3/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 3/5, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि क्यूब रूट है 0.000512, इतना है दोस्तों 512 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 512 है दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू रूट ऊपर लिख सकते हैं 512 डायरेक्ट, और नीचे क्या बताया था कि पॉइंट की जगह पर 1 रखते हैं और जितने अंक हैं इतना 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इतना हो गया। यानी दोस्तों क्यू रूट तो है ही, ऊपर हो जाएगा 512, नीचे हो जाएगा, नीचे कितना, नीचे हमारा यही हो गया 1 0 0 0 0 0 0। यानी अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये सेम ही हो गया है। यहाँ पे इसको हम क्यू रूट ऊपर वाले को 8 का क्यू कर सकते हैं और नीचे वाले को कितने का 100 का क्यू कर सकते हैं, 100 का क्यू से नीचे वाला क्यू रूट कट गया और ऊपर वाले का ऊपर कट गया, तो 8/100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.08, यानी दूसरे का 0.08, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें भी देखिए क्यू रूट है दोस्तों, कितना दे रखा है 0.002197 का मान ज्ञात करना है दोस्तों। 2197 का मान ज्ञात करना है, तो इसको क्या लिख देंगे, क्यू रूट ऊपर रहेगा ही और 2197 करने के बाद नीचे कितना हो जाएगा 1 रखना है, 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 हो गया। तो देखिए दोस्तों अगर आप क्यू रूट निकालना नहीं जानते हैं तो देखिए आपको 10 तक का घनमूल तो याद ही होगा, घन याद ही होगा, यानी 1 से 10 तक का घन तो आपको याद ही होगा। तो देखिए 1 का घन क्या होता है, 1 का घन होता है 1, 2 का घन हो जाता है, 2 का घन हो जाएगा दोस्तों 8, और 3 का घन हो जाता है 27, और 4 का घन हो जाता है 64, और 5 का घन हो जाता है 125, और 6 का घन हो जाता है 6 का घन 216। तो इतना ही ले लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इतना ही ज़रूरत है, आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर हमें घनमूल ज्ञात करना है तो 3 का पेयर बना लीजिए, लास्ट वाले 3 का, और 3 वाले का पेयर बनाने के बाद में लास्ट देखना है कि कितना हमारा आ रहा है इसमें। तो इसमें हमारा 7 आ रहा है, 7। तो इसमें देखिए 7 कहाँ है हमारा 3 में, तो इसका 3 आ गया। इसके बाद 2 बचा हमारे पास 2। अब ये देखना है कि 2 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पहले वाले में तो 1 है, तो इससे ऊपर चलेंगे, इससे ऊपर 8 है, और 8 और 1 के बीच में है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो संख्या होगी उसी को छोटी वाली संख्या लेनी होगी। यानी दोस्तों इसमें देखिए, इसमें लेंगे 1 यानी 13, और 13 का घनमूल करेंगे, 13 का घन करेंगे तो 2197 ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, 13 का करिए पहले, 3 तिया 9 हुआ, 3 एकम 3 हुआ, इसी प्रकार 1 तिया 3 हो गया, 1 एकम 1, तो 9 और 6 और 1, तो 169 आया। फिर 13 से ही करना है, 3 निम 27 और 3 छिंग 18, 2 हो जाएगा 20, 3 एकम 3 2 5 हुआ। इसके बाद 1 निम 9 हो जाएगा, 1 छिक्के 6 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो गया, 7 9 1 2 2197 आ गया ना दोस्तों। तो ऐसे ही हम कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। यानी शुरू के 3 का पेयर बनाना है लास्ट वाले का, और ये देखना है कि इस वाले में हमारा 7 कौन सी में आ रहा है, 7 3 वाले में आ रहा था, 3 का क्यू होता है, क्यू में 27 आया,
तो लास्ट में 7 यहाँ आ रहा था, 7 यहाँ था, तो पहले 3 उतार लेंगे। अब इसके बाद यहाँ 3 के बाद में कितना बच रहा था, 2, तो 2 बच रहा था। किसी में दोस्तों 2 बचेगा, 10 बचेगा, 15 बचेगा, 20 बचेगा, ऐसे और भी संख्या है। तो ऐसे ही बीच वाला देखना है कि किस किस के बीच में, और बीच में होने के बाद जैसे देखिए 2 हमारा इससे आगे था, 1 से आगे है और 8 से नीचे है, तो नीचे 8 से है ना, तो छोटे वाली संख्या लेनी है, यानी 1 लेना है। तो 1 लिया था तो 13 का क्यू हो गया। तो चलिए इसको कर सकते हैं, 13 का यानी क्यू रूट तो है ही, 13 का क्यू, इसको क्या करेंगे, 2 4 6, 6 जीरो है, 1 लिखेंगे, 2 जीरो कर लेंगे, इसका भी क्यू कर देंगे, इससे इसका क्यू रूट कट जाएगा, इससे इसका क्यू रूट कट गया, यानी 13/100। 13/100 को क्या लिख सकते हैं, 13/100 है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.13, इतना लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर का 0.13 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है क्यू रूट है, क्यू रूट 92, 61 और 3 जीरो है, 3 जीरो है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि 10 का क्यू करेंगे, 10 का क्यू करते हैं तो 10 इंटू 10 कितना जीरो हो जाएगा, 3 ही, 3 बार गुणा किया गया तो 3 जीरो ही होगा, 1 रखेंगे और 3 जीरो हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये 3 जीरो लास्ट में है, तो कोई भी संख्या निकलेगी तो उसमें 1 जीरो तो होगा ही होगा, क्यू रूट निकलने पर 1 जीरो लास्ट में होगा। तो क्यों ना हम 92 61 को ले लेते हैं, यानी 92 61 का घनमूल निकाल लेते हैं, घनमूल निकालेंगे, जीरो का एक सिंगल जीरो आ ही जाएगा निकल के, 3 में से 1 आ जाएगा। अब देखिए 92 61 है तो 3 का हमने बोला था 3 का पेयर लेना है, लास्ट वाला 3 का लीजिए, तो 1 का क्यू कितना होता 1, 2 का क्यू कितना 8 और 3 का क्यू कितना हो गया 27। तो देखिए इसमें अब 1 कौन से में आ रहा है, एक आ रहा है, 3 में 1 कौन से में आ गया, पहले वाली में ही आ गया, तो 1 ले लेना है, 1 ले लिया, यानी 1 का क्यू 1 हुआ तो 1 आ गया। 1 लेने के बाद हम दोस्तों 10 तक संख्या लेंगे तो लास्ट में 10 ही अंक आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही अंक अलग अलग ही आएंगे, सेम अंक नहीं आएंगे इसमें। तो देखिए अब लास्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे 1 यहाँ आ गया, 8 आएगा, 7 आएगा, ऐसे ही देखिए 4 का क्यू करेंगे तो 64 आया, यहाँ 4 आया तो सब में अलग अलग आएगा। 5 का करेंगे, 5 का क्यू तो 125 हो गया, 6 का करेंगे, 6 का क्यू तो 216 हो गया, 216। तो ऐसे ही दोस्तों नीचे तक करेंगे तो सब में अलग अलग ही आएगा, यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ 8, यहाँ 7 4 5 6, तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। आप कन्फ्यूजन में हो कि अगर 1 और में होगा तो कैसे होगा, लेकिन एक हमारा 1 में ही आएगा, नीचे फिर नहीं आएगा। तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, 1 हमारा आ गया, इसके बाद देखिए या 3 का पेयर किया था, 1 आ गया। अब इसमें क्या बच गया हमारे पास, 9 किसके बीच में आता है, 2 यहाँ से, 1 के और 2 के बीच में तो आएगा नहीं क्योंकि 8 यहाँ पे है, लेकिन 9 लेना है हमें तो 8 से ऊपर आएगा और यहाँ 27 हो जाता है तो 27 से नीचे रहेगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि छोटा वाला लेना है, क्या लेना है, 2, छोटा वाला, यानी ये 2 आ गया। तो इसको हम कर सकते हैं 210 का क्यू, 210 का क्यू ही दोस्तों इतना आ जाएगा, ये जीरो हमारा 1 आ ही जाएगा, 3 जीरो था तो 1 जीरो आ गया, क्यू से क्यू रूट था ना तो ये कट गया, यानी इसका आंसर आ जाता है 210। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 500 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। दोस्तों पूर्ण घन का मतलब होता है कि 3 का पेयर होना चाहिए। तो 500 के फैक्टर कर लीजिए, 500 के अगर फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 250 बार, 2 से काटेंगे 125 बार। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 5 6 7 8, अब सीधा 5 से ही कटेगा, तो 5 दूनी हो गया 10, 5 25 हो गया। इसके बाद फिर 5 से काटेंगे, 5 25, फिर 5 से एक बार गया, तो 5 का पेयर तो हो रहा है दोस्तों 3 बार, लेकिन 2 का नहीं हो रहा। तो क्यों ना इसमें 2 दूनी 4, 2 और 2 यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो 4 का इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था कि 500 किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। तो 4 का दोस्तों 500 में भाग दे दीजिए और जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। कैसे देखिए, 4 एकम 4 हुआ, यहाँ से 1 जीरो उतार लिया,
4 दूनी 8 होगा, 2 0 हो गया, 4 पंजे 20। दोस्तों भागफल ये होता है हमारा 125। 125 किसका घन होता है? 125 5 का घन होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर बोला है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन संख्या हो। उसी टाइप से है दोस्तों 3600 के फैक्टर करिए, 2 से काटिए 1800, 2 से काटिए 900, 2 से काटिए 450, 200 काटिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसके बाद फिर कैसे कटेगा? 5 6 7 8 9, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर कटेगा 7 5 12, हाँ 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 हुआ, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से काटिए, 5 25, 5 से काटिए, 5 एकम 5। दोस्तों पेयर किसका हो रहा है? 3 का पेयर, 3 का पेयर यहाँ हो रहा है दोस्तों। इसके बाद में हमारा 3 का पेयर नहीं हो रहा है, तो देखिए किसका भाग देना होगा? 2, 1 इसका, 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 इन सब का गुणा करके भाग दे दीजिए। भाग देना है इसी संख्या में, तो 2 तिया 6, 6 चौक 6 तिया 18, 18 पंजे 90 और 9 पन्ना 45, यानी 450 आया। दोस्तों 450 का इसमें भाग लगाइए, 450 का और 3600 में अगर भाग लगाते हैं तो ये 8 बार जाएगा। 8 बार लगाइए, 8 0 0 8 5 40 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 और 4 36 हो गया ना, 8 बार 3600। तो ये दोस्तों ये कट गया 8। तो क्या बोला था इसमें? बोला था 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी डी ऑप्शन 450 सही हो जाएगा। 450 से भाग देना होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 7 नंबर में बोला है कि 500 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या हो। यानी दोस्तों 500 के फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर सबसे छोटी संख्या 2 होती है। 2 से काटेंगे 250 बार गया, फिर 2 से काटेंगे 125 बार गया, फिर 5 6 7 8, 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, 2 से नहीं कटेगा ना, 3 से कटेगा, सीधा 5 से कटेगा। 5 दूनी होता है 10 और 5 25 हो गया, फिर 5 से काटेंगे 5 25 हो गया, फिर 5 से एक बार कट गया। 3 का पेयर हो रहा है दोस्तों 5 का, लेकिन इसका नहीं हो रहा, तो इसमें 2 से ही गुणा कर देते हैं। क्या पूछा था इसमें? 7 नंबर में पूछा था कि 500 किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या हो। तो दोस्तों इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 2 से गुणा करेंगे तो 500 में 2 से गुणा कर लीजिए, 2 0 0 2 0 2 पंजे 10 हो गया 1000, और 10 का क्यू होता है दोस्तों 1000। तो यही पूछा था कि पूर्ण कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन हो जाए। दोस्तों 2 से गुणा कर दीजिए, पूर्ण घन हो गई। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो। दोस्तों 9999 पूर्ण घन संख्या नहीं है, हाँ 9261 पूर्ण घन संख्या हो जाएगी, 9261। तो दोस्तों 3 का पेयर लास्ट वाला देखते हैं। 3 का पेयर देखेंगे तो किसका पूर्ण घन संख्या है? ये 9261। तो किसका है वो निकालना है। तो हमने क्या बताया था? 1 का क्यू करते हैं 1 आता है, 2 का क्यू करते हैं तो 8 आता है, और 3 का क्यू करते हैं तो 27 आता है, और 4 का क्यू करते हैं दोस्तों तो 216 आता है, और 5 का क्यू करते हैं तो 125 आता है। अब देखिए ये लास्ट इसमें देखते हैं 1 किस में आ रहा है, तो एक उतारना है। इसके बाद 9 को देखना है, 9 को लास्ट वाला 3 का पेयर बनाना होता है दोस्तों, हमने पहले भी बता दिया है, फिर देख लीजिए। 3 का लास्ट वाले कब आया? लास्ट में कितना? एक इसमें आएगा, 1 आ गया तो 1 रख लिया। इसके बाद बचा 9, तो 9 किसके बीच में? 8 और 27 के में, तो छोटी वाली संख्या लेनी होती है, यानी 2 हो गया 21। तो 21 का दोस्तों क्यू करेंगे, 21 का क्यू होता है 9261। तो यही बोला था कि इसमें कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है। यानी दोस्तों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी सही हो जाएगा 9261।
चलिए दोस्तों देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण घन है 10,000। 10,000 को देखिए दोस्तों, ए बोला है 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इसमें देखिए 4 जीरो है तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, या तो 6 होना चाहिए जीरो दोस्तों, या 3 होना चाहिए तो पूर्ण घन संख्या हो जाती। इसके बाद देखिए 10 4 68, ये भी नहीं होगा। 1000 10,000 एक, ये भी नहीं है। हाँ, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 648। 10 648 22 का क्यू होता है दोस्तों, 22 का क्यू कैसे निकाला, वही ट्रिक देखिए। 648 लास्ट वाला 8 किस में आ रहा है, 2 में, तो यहाँ से हमने 2 ले लिया। 3 का पेयर बनाना था लास्ट वाले का, 3 का बनाने के बाद इसमें 2 आया, अब बचा 10। 10 हमारा किस के बीच में, 8 और 27 के बीच में, तो छोटा वाला लेना था 2, तो 22 का ही क्यू हो गया। 22 का क्यू ही होता है दोस्तों 10 648। देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन के 725 में क्या जोड़ा जाए, यानी 725 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण घन संख्या हो जाए। यानी दोस्तों इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण घन संख्या बन जाए, ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन में 4, बी में कितना है, बी में दे रखा है दोस्तों 5, सी में दे रखा है 6 और डी में दे रखा है हमारे को 2। तो इसमें से कौन सी जोड़ी जाए। हाँ दोस्तों, अगर 725 में 4 को जोड़ दिया जाए तो 700 हो जाता है 29, 729, और 729 9 का क्यू होता है 729, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 में 81 निम्मा 729 होता है दोस्तों। तो इसमें केवल 4 जोड़ना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।